जय माता दी, जय महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर विवेक दीक्षित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का व्यापार सही चल रहा है और एकदम से कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। हम पूर्णतः मेहनत करते हैं और पूर्ण मेहनत करने के साथ ही हमें वह चीज़ें नहीं मिल पाती जो और लोगों को शीघ्रता से मिल जाती हैं। या कोई नौकरी जॉब कर रहे हैं, उस नौकरी में क्या है कि सब कुछ सही चलता है, साल दो साल तो सही चलता है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नौकरी बदलनी पड़ती है। या हम कोई व्यापार कर रहे हैं, शुरुआत में तो बढ़िया चलता है, फिर धीरे धीरे जो है उसमें दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। साल दो साल के बाद में या तो व्यापार चेंज करना पड़ जाता है, या व्यापार चेंज नहीं करते हैं तो हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ जाती है और पैसा लगाना पड़ता है। फिर व्यापार को स्टार्ट करते हैं, फिर साल दो साल सही चलता है, फिर दिक्कतें आ जाती हैं। घर में दिक्कतें रहती हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें बनी रहती हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि आप लोगों का बच्चे हैं वो दिमाग से कमज़ोर हैं, या दिमाग सही है, तेज़ है, तो वो खुराफात में लग रहा है। घर में पैसा बहुत आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, और एक अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद भी घर में बरकत कहीं नहीं दिखाई देती। आपसे आधी कमाई वाले घर को मेंटेन करके ले चले जाते हैं, और आप अच्छी कमाई होने के बावजूद भी ज़्यादातर पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, या इधर उधर के कार्यों में, अनर्गल क्रियाओं में खर्चा हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं आपकी जन्मपत्री कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। बच्चे बाप का कहना नहीं मानते हैं, अक्सर छुपा के ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा है, पद प्रतिष्ठा है, उस पर दाग लगता है। अगर आप भी इसी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो अवश्य ही आप पितृदोष से पीड़ित हैं। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो कि चलते चलते व्यापार में को रुकवा देता है। नौकरी में 2-3 साल से ही चलता है, फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आके दूसरी नौकरी, दूसरी जॉब ढूंढने के लिए मजबूर करता है। घर में अच्छा खासा इनकम आने के बावजूद भी बरकत ना होना, कहीं ना कहीं पे बच्चे बाप के नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, अनर्गल क्रियाकलाप करते रहते हैं। अगर इस प्रकार की दिक्कतों से आपके भी सामने आ रही हैं तो अवश्य ही कहीं ना कहीं पितृदोष अवश्य ही है। वह पितरों का नाखुश होना भी हो सकता है, या आपकी जन्मपत्री से भी पितृदोष देखा जा सकता है, पितृदोष हो सकता है। अतः पितरों को खुश करने के लिए, पितृ अगर खुश भी हैं, अगर जो है उपचार बताने जा रहा हूँ, अगर वो आप करते हैं तो पितृ जो हैं प्रसन्न होंगे और उनको कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और आप धन, यश, वैभव, पद प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य सभी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप 10 से 11 बजे के मध्य पीपल के पेड़ में शनिवार वाले दिन मीठा जल चढ़ाएं, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। घर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की स्थापना करें, और उसमें सुबह के टाइम पे जो है जल से स्नान कराकर पीला चंदन लगा दें, और एक चुटकी काले तिल चढ़ाने के पश्चात में एक मंत्र है शंकर जी का, आप उसका निरंतर जप करें, कम से कम 1 माला, और फिर जैसा आपके पास समय है उस हिसाब से कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शंकर जी का मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं पर डे पूजा में, तो पितृदोष, कितना भी घातक पितृदोष क्यों ना हो, यह दूर होता ही होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र जो होता है वो हमारे सभी पापों का नाश करता है। यह शंकर जी का गायत्री मंत्र है। यह शिवलिंग के सामने, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने मंदिर में जाके कर सकते हैं, या आप घर पे चाहें तो घर पे भी शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। मेरे पास जो है अंगूठे से छोटा शिवलिंग जो कि प्राण प्रतिष्ठित है, स्फटिक का, ये आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे तो आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, या कहीं से भी आप ले आएँ, उसे प्राण प्रतिष्ठा करवा के, उसे स्नान करा के, और जैसे कि चंदन से इस पर बिंदी लगी हुई है, चंदन से इसका तिलक करें और इसके ऊपर काले तिल चढ़ाएं, और काले तिल चढ़ाने के पश्चात आप 1 माला
शंकर जी के मंत्र का जप करें, जो शंकर जी का मंत्र है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शंकर जी का गायत्री मंत्र है। श्राप उद्धारक है, आपके सभी श्रापों का जो आपके ऊपर पूर्व जन्म के श्राप हैं वो भी दूर होंगे। साथ ही साथ आपका अगर पितृदोष से पीड़ित जन्म पत्री है तो वह भी दूर होगी। आप सुबह के टाइम स्नान करा के काले तिल डाल के इस मंत्र का जप करें। शाम के टाइम आप श्री सूक्त का पाठ, शंकर जी के ऊपर जो काले तिल चढ़ाए उन्हें हटा दें और शंकर जी को फिर से स्नान कराकर पीला चंदन लगाकर उनके ऊपर कुछ बिना टूटे चावल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें तो आर्थिक दृष्टि से जो भी दिक्कतें आ रही वो दूर होंगी। साथ ही साथ श्री सूक्त में बहुत कुछ मांगा गया है, पुत्र पौत्र धनम धान्यम सबके बारे में मांगा गया है। सभी स्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी सहने धीरे धीरे, क्योंकि कोई क्रिया होती है वो धीरे ही धीरे होती है। कभी भी कोई भी नुकसान भी होता है वो एकदम से नहीं होता है, हमेशा धीरे धीरे होता है। लोग कहते हैं एकदम से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट भी एकदम से नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया पहले से ही बनती है। उस आदमी से अगर पूछा जाए तो कुछ दिनों से ही उसके साथ कुछ अप्रिय घटित होता रहता है या उसको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। हर क्रिया धीरे धीरे होती है, मालूम नहीं चलती है। तो आप इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो जनसाधारण तक पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। और जल्दी ही मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ के, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल।